Hello everyone. In this video lecture we will discuss the sources of the Indian Constitution. हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट डिफरेंट चीजें उठाई हुई है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें एक मैप के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो सबसे पहले हमारा जो जापान से लिया गया है वो है PEBL, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो हमारा आर्टिकल 21 के अंदर है कि nobody will be denied right to life and personal liberty without procedure without procedure established by the law। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने तीन चीजें। ऑस्ट्रेलिया तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये मोस्टली जो फेडरेशन के फीचर्स हैं, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो मोस्टली हमने ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से उठाया हुआ है। तो दो चीजें हम लोग याद कर सकते हैं, तीन चीजें जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो है कंकरेंट लिस्ट। हमको पता है कि जो हमारा 7 शेड्यूल है उसके अंदर तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। द कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जॉइंट सीटिंग, जो जॉइंट सीटिंग होती है, कोई भी बिल के ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सीटिंग, विच इज हेडेड बाय स्पीकर। तो वो जॉइंट सीटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एंड राइट टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो हमारे आर्टिकल 301 से 307 तक है, वो सारे भी राइट टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। तो दो चीजें हम देख चुके हैं, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा कुछ चीजें हमारी प्रेम्बल के अंदर है। प्रियम्बल के अंदर हम लोग देखते हैं क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो हमारा जस्टिस है, जस्टिस कौन कौन से, उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो जस्टिस है वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, सोवियत यूनियन के से। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी सोवियत यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। बाकी जो चीजें हैं जो हमने फ्रेंच रिपब्लिक से उठाई है, जो प्रियम्बल की चीज है, कौन कौन सी, फ्रेंच रिपब्लिक जो है, और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें जो हमारी प्रियम्बल के अंदर है ये फ्रेंच से है। बाकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अब देखिए, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, जो कुछ टाइम के लिए था। उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज उठाई है, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम लोग कहीं कहीं पे देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं कि हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, नहीं। ये हमने उठाए, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने इस एक्ट से उठाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से उठाए हैं। तो ये दोनों के अंदर एक कोरिलेशन है, इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम वीमार जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। एक और रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ, वो है, हमने पता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन था उन लोगों से, आयरिश लोगों ने उठाया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड उसके बाद हमने इधर से कॉपी किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात तो ये हो गई कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। अब इसके अंदर एक चीज है, राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनका नॉमिनेशन जो होता है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने लिया था। और राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जो तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे, राज्यसभा के नॉमिनेशन की प्रोसीजर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, राज्यसभा के इलेक्शन की प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये एक कोरिलेशन हो गया, एक ये था, एक ये हो गया। अब इसके अलावा इसके अंदर एक कोरिलेशन और दिखाता हूँ मैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने काफी सारी चीजें ली है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है आपको, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर लिया, और प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है वो आपने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया। तो कुछ कुछ चीजें, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, इस चीज से हम लोग याद करेंगे तो मैप में हमको विजुअलाइज होगी ये चीजें। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारा इधर से हो गया, डीपीएसपी हमारे इधर से हो गया, राज्यसभा नॉमिनेशन इधर से हो गया। ये तीनों चीजें हमारी याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा नॉमिनेशन हमने इधर से लिंक कर लिया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमने इधर से लिंक कर लिया, और डीपीएसपी को हमको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही है। ये तीनों चीजें इधर से हो गई। अब देखिए, राज्यसभा इलेक्शन हमने यहाँ से किया तो ये याद रहेगा हमको, राज्यसभा इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है, ये हमको अलग से याद करना है कि हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। हमने ये कर लिया, 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 और ये कर लिया। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं
वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मेनली फेडरेशन से, फेडरल फीचर से जो है वो हमने इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए। कनाडा के अंदर सबसे पहले जो रेसिडुअरी पावर है, हमने देखा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीनों के अंदर लिस्ट दी हुई है अलग अलग। अगर इनके अलावा भी गवर्नमेंट को किसी और सब्जेक्ट पे कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है टाइम के साथ में, या फिर कोई और सब्जेक्ट है जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लॉ बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो उसको कहते हैं रेसिडुअरी पावर, और ये रेसिडुअरी पावर हमने उठाई है कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक चीज और याद करने की इसमें, इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, और एक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर देखते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये इसी तरीके से हो गया कि इमरजेंसी प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी में दिए हुए हैं। इसी तरीके ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, बट जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, वो फीचर हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। रेसिडरी पावर हो गई, गवर्नर का ऑफिस का अपॉइंटमेंट हो गया, एक फेडरेशन जो हमारी बनेगी, जो हम देखते हैं ना कि हम लोगों ने एक इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, वो हमारी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरेशन, रेसिडरी पावर एंड गवर्नर। अब देखिए यूएस बचा हमारा, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं इनके बिल ऑफ राइट्स से। इसको याद करने का तरीका एफ आर जे आर बीपीओआई, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारी यूएस से आई है। अब देखिए जो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया था, एक तरफ हमने कर लिए नॉर्मल फीचर्स, एक तरफ क्या रिमूवल, रिमूवल के हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, दो यूएस से उठाया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाना है, वो हमने यूएस से उठाया है। तो ये सारी कंट्रीज हो गई जिनसे हमने ये सारे फीचर्स लिए हैं। अब इसके अलावा बाकी बचा है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसको भी याद करने का तरीका ये है कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इसमें देख सकते हैं क्या, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमारा इससे याद हो गया ऊपर वाले से, इमरजेंसी प्रोविजन हमारा जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से याद हो गया। इसके अंदर हमको दो तीन चीजें याद करनी है, और वो दो तीन चीजें क्या है, वो दो तीन चीजें है कि हमारा आर्टिकल 143 पता है हमको, अभी रिसेंटली यूज भी हुआ है इसको। तो आर्टिकल 143 हमारा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे हैं वो कहाँ से हैं, 308 से 314 के अंदर तो हमारी पब्लिक सर्विसेज है, और 315 से 323 के अंदर हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो 315 से 323 आप इस चीज को भी याद कर सकते हो। बाकी ये हो गया जुडिशरी, फेडरल स्कीम। तो हम लोग ने अगर कंट्री के याद कर लिए तो मेनली कंट्रीज से रिलेटेड ही आते हैं, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ भी नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इस चीज को हमको कैसे याद रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 105 और 194 है, 105 एंड 194, वो मेंशन करता है कि द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज रहेंगी वो सेम रहेंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स की थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये जो फ्रेज है ये बाद में हटा दिया गया था 1970 में, 1978-79 में अमेंडमेंट करके ये फ्रेज हटा दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन से डायरेक्ट जो हमने उनका रेफरेंस दे रखा था वो हटा दिया था, और उसमें लिख दिया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट के टाइम पे जो हमारी पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस थी वो रहेगी। मतलब एक्चुअल में वो ही है जो हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रिविलेजेस है, बट वो वर्ड हमने हटा दिया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक इंपॉर्टेंट चीज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसके अलावा बाई कैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। यूएस से क्यों नहीं ली है, क्योंकि यूएस के अंदर टू सिटीजनशिप होती है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रूल ऑफ लॉ, रेट्स, तो ये दोनों हम अलग से याद कर सकते हैं, बाकी इसको हम लोग को इसके मैप से याद करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।